हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। और सुबह का टाइम है 8:30 का। यहाँ पे अभी साफ़ करना है बेड वगैरह। ये कपड़े रखे हुए हैं जो कल देर से उतरे थे, मतलब कि सूख के उतारे थे, वो कपड़े रखे हुए हैं। ये प्रेस करूँगी इन पे भी। वो रखे हुए हैं प्रेस के, जो मैंने रात की थी। अब इनको उठा के रखना है और करना है काम। चाय पी ली है सबने और अब बनेगा आलू के पकोड़े, आलू पनीर के पकोड़े। तो जिसके लिए अभी तो किचन पूरा ऐसे ही फैला पड़ा है। तो पहले आलू छील के धुल के बॉईल होने के लिए रखूँगी और उसके बाद किचन का जितना भी ये सामान फैला हुआ है ये समेटना है। बाकी गंदा नहीं है, बस ये जो सामान रखा हुआ है इसकी वजह से फैला हुआ है। पहले रखती हूँ आलू बॉईल होने के लिए, फिर उसके बाद हरा धनिया कट कर लूँगी तब तक। और ये सामान साफ़ करने के बाद, हटाने के बाद यहाँ से फिर अपनी तैयारी कर लूँगी बनाने की। बेसन वगैरह घोलना, जैसे कि जो भी चीज़ें मुझे करनी है वो सारी एक जगह इकट्ठी करके रखूँगी। और चलिए काम शुरू करते हैं अपना। तो आप भी मेरी वीडियो में बने रहिए। तो जी यहाँ पे मेरे आलू बॉईल हो चुके थे, जैसे मुझे चाहिए थे वैसे ही हुए हैं। थोड़ी सी देर इन्हें ठंडा करने के लिए रखा, फिर उसके बाद लग गई थी इनको मैश करने के लिए। अब इसमें ऐड करूँगी सारे मसाले। तो सबसे पहले डालूँगी इसमें हरा धनिया और पुदीना, हरी मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर और नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर और कसूरी मेथी। सारे मसाले ऐड करने के बाद इनको मैं अच्छे से मैश कर दूंगी, जिससे सारे आलूओं में ये मसाले अच्छे से मिल जाए। फिर उसके बाद मैं पनीर भी ऐड करूंगी इसमें। तो मेरे मानने में तो ये पनीर के पकोड़े हो जाएंगे। आपको क्या लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे लिए तो ये पनीर के पकोड़े ही थे, क्योंकि मैंने इसमें पनीर भी ऐड करना है। तो जी यहाँ पे मेरे आलू बनकर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इनको मैं फ्राई नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसे ही इनमें बहुत ज़्यादा टेस्ट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे करने लगी थी अपना बेसन छान के रखा, उसमें डालूँगी थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। और फिर इसका एक बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी, जैसा मुझे चाहिए। ना मुझे गाढ़ा चाहिए और ना ही मुझे पतला चाहिए। तो पकोड़ों के लिए जैसा बैटर रहता है मैंने वैसा तैयार कर लिया है। पनीर भी निकाल लिया था फ्रीज से। और अब रख दूंगी कढ़ाई। तो पहले मैंने स्लो ही करनी है, क्योंकि तब तक मैं गोल गोल करके पकोड़े बना लूँगी और उसके बाद मैं इसको फुल फ्लेम पे कर दूंगी। जैसे कि मेरे बन के तैयार हो जाएंगे गोले, तो उसके बाद मैं अपना कढ़ाई में डाल दूंगी। तो यहाँ पे मैंने गोल गोल बनाए, उनमें बीच में पनीर रख
रखा और उसके बाद मैंने इसका फिर से गोला बना दिया। तो सारे ऐसे ही बनाऊंगी मैं और फिर उसके बाद इनको तल लूँगी। तो यहाँ पे अभी मैं बेसन में तब डालूँगी जब मैं सारे बना लूँगी। तो फिर मैं एक बार हाथ धुल लूँगी, फिर मुझे दोबारा धुलने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कभी भी हाथ से नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही स्पून से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे उससे इजी लगता है और ना ही हाथ गंदे होते हैं। तो सबके करने का अलग होता है तरीका, मेरा ये है। तो पे मैंने अपना बना लिया है, उधर रख दी है चाय बनने के लिए। तो साथों साथ चाय भी बन जाएगी और फिर पकोड़े भी बन जाएंगे। सबसे पहले बनाते हैं गाय माता के लिए, तो और उसके बाद मैं बनाऊंगी अब सबके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने अच्छे गोल गोल बन के तैयार हो चुके हैं और खाने में भी सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो फिर थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बेसन मेरा थोड़ा ज़्यादा है, तो उसके लिए मैंने फिर थोड़े से आलू कट किए और उनकी बना ली पकौड़ी। फिर सारा काम निपटाने के बाद, खाने पीने के बाद आ गई थी अपने बर्तन साफ़ करने के लिए। बस रुकी नहीं हूँ, लगातार काम ही कर रही हूँ। एक तो दिन छोटा होने लग गया है, तो पता ही नहीं चलता है कैसे काम काम में ही निकल जाता है। तो यहाँ पे पहले बर्तन साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह का और काम निपटाऊंगी। तो जब मैं काम पे लगती हूँ तो मैं पूरा करके तभी रुकती हूँ। ऐसा ही मुझ में यही आदत है कि अगर मैं एक काम पे लगी हूँ तो फिर मैं जब तक सारा नहीं होता है तब तक मैं बैठती नहीं हूँ। एक बार काम निपट गया फिर चाहे बैठे लेटे कुछ भी किया, फिर ये नहीं रहता है कि ये काम पड़ा है हमारा। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी मैंने साफ कर लिए थे। चाय बन चुकी है और अब बनेंगे ब्रेड। और दोपहर का टाइम है, 1:30 बजे का। खाने के लिए किसी का भी मन नहीं है कि टाइम से शाम का बना लेना, तो इसलिए ब्रेड का पैकेट लाए हैं और चाय पीएंगे। मम्मी घी कौन सा लगा? इसमें से लगा ले, इसमें तो बहुत जल गया। तो जी फिर लग गई थी अपने फिर से किचन में। तो दोपहर का टाइम था, सबने मना कर दिया था कि हमें खाना नहीं खाना है, क्योंकि 10-11 बजे मैंने नाश्ता बनाया था। शायद जब मैंने खाया है तो ज़्यादा टाइम हो चुका था, 11 के बाद का हो चुका था। तो यहाँ पे फिर मैंने विशेष बोले कि चलो ब्रेड ही सेक लेना, तो मैंने इनको घी से गर्म किया और चाय बनाई। फिर हमने सबने मिलकर ये खाए। तो चाय से क्या होता है कि थोड़ी सी अगर भूख भी लग रही है तो वो भी मिट जाती है, और चाय हमने बाद में भी पी ली थी। तो यहाँ पे सारा काम निमट चुका है। फिर मैं आ गई थी अपना प्रेस करने के लिए कि ये काम कर लेती हूँ, लाइट आ रखी है। तो फिर जितने कपड़ों पे होगी हो जाएगी। कुछ पे मैंने कर ली थी, कुछ ये रह गए थे 3-4 कपड़े, तो इन पे कर लूँगी और फिर उसके बाद मेरे कपड़ों का भी काम निमट जाएगा।
आज है देवउठान एकादशी है ना। देखो देखो मम्मी का देखो। और आज हमारे यहाँ तो पीछे हट जाओ तब पूजा हुई है। हमारे यहाँ अलग तरह से अलग क्या, हमारे यहाँ तो अपने आप से उठाए जाते और मम्मी यहाँ अलग तरह से उठवाए जाते हैं, मतलब कि पंडित नहीं मम्मी। हाँ हमारे यहाँ अपने। तो जी प्रेस कर ली है मैंने और लाइट भी भाग गई। 4 बजे से पहले कर ली थी, अब तो खैर ज़्यादा टाइम हो गया है। मुझे ये कपड़े और रखने हैं, अभी ये वाले भी नहीं रखे, यहीं रखे हैं। कुछ कपड़े मैंने ये सेप में से निकाले हैं विशेष के, जो 1-2 शर्ट रखी हुई थी मैं जब घर चली गई थी पहनी होंगी, तो वे रखी हैं नई, या मेरे कल के कपड़े थे। सारे चट्टा लगे हुए मेरे ही कपड़े हैं और इसको हटा देती हूँ। अब कल आज वाले कपड़ों पर नहीं हुई है क्योंकि बस सूख रहे थे, तो उन पर करूँगी कल। और इसको हटा के रखती हूँ। और बंदर इतने आ रहे हैं गाइस, बहुत ज़्यादा बंदर हैं हमारे यहाँ कि रात को भी ऐसे भगाने पड़ते हैं। और आपको मैं दिखाऊँ कहाँ पे बैठे हुए हैं, देख सकते हैं आराम से। और दूसरी साइड देखो, इस तरह से ये केबल ज़बरदस्ती इसको तोड़ते हैं, देखो। और मेरे रोज़ डेली लाइट ठीक करनी पड़ती है, रोज़ डेली एक एक केबल में इतने ज़्यादा कट लगा रखे हैं इन्होंने, काट देते हैं। और वो पेड़ की क्या हालत कर दी है। कोई सामान नहीं छोड़ते। किचन की टॉवल मैंने धुल के यहाँ पे टांगी थी तार पे, पता नहीं कहाँ पे ले गए। और देखो कितनी रोल मचा रखी है।